Let us start our very new chapter, that is optical properties of minerals. So हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक जो आता है वो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ अंडर ऑर्डिनरी लाइट। तो यहाँ पर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, या तो आप ऑर्डिनरी लाइट में स्टडी करो या फिर प्लेन पोलराइज लाइट में स्टडी करो। व्हाट इज़ प्लेन पोलराइज लाइट, ये मैंने आपको बहुत पहले ही प्रीवियस लेक्चर्स में जो आपके यूनिट्स हैं उनमें बता रखा है प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है। फिर भी एक इंट्रो के रूप में बता दूं तो प्लेन पोलराइज लाइट वो लाइट होती है जो कि सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग मूव करे, वेदर इट इज़ एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस। आई होप आपको सब याद होगा। अब ऑर्डिनरी लाइट मीन्स फॉर एग्जांपल आप कोई मिनरल स्पेसिमेन लेते हो अपने हाथ में और फिर उसको ऐसे ही एक ऑर्डिनरी लाइट में अपने रूम में बल्ब की रोशनी में आप उसे ऑब्जर्व करो, तो आपको जो जो चीज़ें दिखाई देंगी या आपको जो ऑब्जर्वेशन होगी, कुछ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ की जो ऑब्जर्वेशन होगी उसे हम कहेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ अंडर ऑर्डिनरी लाइट। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है फॉर्म। तो फॉर्म कैसी होती है एक मिनरल की? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। हमारे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में भी काफ़ी टाइप्स आते हैं, क्यूबिक फॉर्म है और भी बहुत सारे आते हैं, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो फॉर्म के अंदर आती हैं। द फॉर्म इज़ रिलेटेड टू अ क्रिस्टलाइन नेचर ऑफ अ मिनरल। तो वो मिनरल कैसा स्ट्रक्चर पजेस कर रहा है वो सब आपका फॉर्म के अंदर आएगा। बहुत ईजी है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए हम और एलेबोरेट करने के लिए शेप के फॉर्म में देख सकते हैं, मतलब फॉर्म के अंदर ही शेप एक पार्ट आ जाता है। तो शेप कौन सा पार्ट, देखिए ये एज इट इज़ आपको आने की जो पॉसिबिलिटी है वो तो काफ़ी कम है। जो इसके अंदर भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा या कॉमन चीज़ होगी जो आ सकता है वो मैं आपको ऑलरेडी पहले से बता दूंगी कि ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉमन है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं आपको स्टडी करनी चाहिए, बेसिक से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा पहला था फॉर्म। फॉर्म के अंदर पार्ट्स आते हैं शेप, हैबिट। तो ये दो पार्ट्स आते हैं शेप और हैबिट जो कि डिफाइन करते हैं फॉर्म को। पहला आता है शेप। शेप में तीन तरीके की शेप्स होती हैं, यूहेड्रल, सबहेड्रल और एनहेड्रल। नाउ अब ये शेप का जो है ना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, वेदर इट इज़ 1 मार्क और 2 मार्क में इंपॉर्टेंट है। आपको ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि डिफाइन द टर्म, कोई भी इन तीनों में से कोई भी एक टर्म, कोई भी दो टर्म आपको डिफाइन करने को दे दी जाए, या फिर शेप कैसी होती है मिनरल की ये बता दे। तो ये वाला पोर्शन जो है ना ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यूहेड्रल क्या होता है? कंप्लीट आउटलाइन और अ बाउंड्री ऑफ अ मिनरल ग्रेन कैन बी सीन लाइक हेक्सागोनल और रेक्टेंगुलर। तो वो मिनरल जिसकी कंप्लीट बाउंड्रीज आपको दिख रही हैं वो आपका यूहेड्रल में आएगा। किस में आएगा? यूहेड्रल में। मतलब कंप्लीट बाउंड्रीज से मतलब आपका ये पोर्शन, मान लीजिए कोई आपका मिनरल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, तो उसकी बाउंड्रीज कैसी हैं? बिल्कुल कंप्लीट। तो ये आपका यूहेड्रल फॉर्म में आएगा। तो ये क्या हुआ आपका एक यूहेड्रल इसकी शेप होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास वेल डिफाइंड बाउंड्रीज है। मूविंग टू द नेक्स्ट सबहेड्रल, इसके पास पार्शियली आउटलाइन बाउंड्रीज होंगी। मतलब पार्शियली आउटलाइन मतलब कि ये कुछ इस तरीके से पार्शियली आउटलाइन बाउंड्रीज होंगी तो इसको हम सबहेड्रल कहेंगे। ओनली पार्शियल आउटलाइन और अ बाउंड्री ऑफ अ मिनरल ग्रेन इज ऑब्जर्व्ड। नाउ थर्ड वाले पोर्शन पे अगर हम आते हैं तो वो इर्रेगुलर स्ट्रक्चर का होगा, मतलब उसकी कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री होगी ही नहीं। द मिनरल ग्रेन आर इर्रेगुलर इन शेप एंड ग्रेन बाउंड्रीज आर नॉट विजिबल। तो ग्रेन बाउंड्रीज जो होंगी ना वो विजिबल ही नहीं होंगी, मतलब एक क्लियर कट एक आपका उसकी एजेस जो होंगी वो दिखेंगी नहीं। जैसे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर या क्यूबॉइडल शेप जो होती है उसकी हमें एजेस आसानी से दिख जाती हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर या ऐसा मिनरल जिसमें एजेस आपको प्रॉपर्ली विजिबल ना हो, इसका इरेगुलर शेप जो है उसकी बाउंड्रीज विजिबल ना हो, तो वो एनहेड्रल में आता है। तो दिस इज अबाउट द शेप, यूहेड्रल, सबहेड्रल एंड एनहेड्रल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज़ अ वेरी ईजी कंसेप्ट। नाउ सेकंड वाले पे पहुंचते हैं तो वो है यहाँ पर हैबिट। इट रिफ्लेक्ट्स द नेचुरल स्टेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ मिनरल, कि नेचुरल स्टेट क्या रही है कि किस तरीके से मिनरल का ग्रोथ हुआ है। जैसे कि मैनी मिनरल्स लाइक हॉर्नब्लेंड इज यूजुअली एग्जिबिट अ डिस्टिंक्टिव प्रिज्मेटिक हैबिट। मतलब एक प्रिज्मेटिक हैबिट कंटेन कर रहा है, उसके अंदर की ही जो फॉर्म्स आ रही हैं, एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो हॉर्नब्लेंड के केस में देख के समझाया गया कि जैसे कि हॉर्नब्लेंड प्रिज्मेटिक हैबिट कंटेन करता है, ऐसे ही कई अदर मिनरल्स होते हैं जो बहुत अलग अलग चीज़ें जो होती हैं उनके अंदर पाई जाती हैं, तो वो हैबिट के अंदर आया था। तो वो आप कभी मिनरल को देखोगे तो आपको एज इट इज़ ईजिली आराम से दिख जाएगा अंडर ऑर्डिनरी लाइट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट कलर।
तो इसको एक्सप्लेन करने का कुछ है नहीं वैसे तो, कलर मतलब मिनरल का क्या कलर है, लेकिन एक चीज़ एक्सप्लेन करने की है कि मिनरल के पास कलर आता कैसे है। तो जब मिनरल पे कोई भी लाइट पड़ती है, एक विजिबल लाइट पड़ती है, तो विजिबल लाइट के अंदर वाइट लाइट होती है, वाइट लाइट के अंदर काफ़ी सारी लाइट्स होती हैं। तो वो लाइट या वो वेव लेंथ समझ लीजिए आप, वो उस लाइट की जो वेव लेंथ जो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, वो लाइट या वो कलर मिनरल का शो होगा। फॉर एन एग्जांपल हमने एक कलर देखा, अब उस पर लाइट पड़ रही है और लाइट पड़ने के बाद वो हमको ऑरेंज कलर दिखा रहा है। तो ऑरेंज कलर दिखाने का मतलब क्या है, सारी वाइट लाइट में जितने भी कलर्स आते हैं उसमें से सिर्फ ऑरेंज कलर उसके अंदर एब्जॉर्ब हुआ है, या कह सकते हो आप कि जो वेवलेंथ है ऑरेंज कलर की उस पर आई है, तो इस वजह से वो ऑरेंज कलर शो कर रहा है। सो इट इज़ रिलेटेड टू द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल वेवलेंथ्स बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स, मतलब वॉयलेट से लेके रेड, विबग्योर होता है ना, तो वॉयलेट, रेड, अप टू सो ऑन, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कंटेन होती हैं। तो कलर के अंदर वो चीज़ आती है, तो वो कौन सा कलर शो करेगा मिनरल, जो कलर की लाइट वो एब्जॉर्व कर लेगा। सो नेक्स्ट वन इज़ द रिलीफ फीचर। तो रिलीफ आपका क्या होता है, स्टार्टिंग का पोर्शन को अभी हम छोड़ते हैं, हम मेन डेफिनेशन पे आते हैं पहले। सो आपकी मेन डेफिनेशन स्टार्ट है यहाँ से। What is a relief feature? A relief is a distinctness with which a mineral stands out from embedding medium when observed in under plain polarized light under a microscope. मतलब relief एक सरफेस मान सकते हो आप, एक उसका मिनरल का, या फिर एक फीचर, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो एक मिनरल से दूसरे मिनरल को अलग करती है। और हम कैसे पता लगा सकते हैं, जब वो अंडर प्लेन पोलराइज्ड लाइट मीन्स अंडर अ माइक्रोस्कोप उसे जब ऑब्जर्व किया जाए, तो वो जो डिफरेंस शो करेगा, तो उस डिफरेंस को वो किस कैरेक्टरिस्टिक से मेजर करेगा, वो कैरेक्टरिस्टिक जो होगी वो होगी रिलीफ फीचर, कि इस मिनरल का रिलीफ ये है, इस मिनरल का रिलीफ समहाउ जो भी कुछ भी है, तो वो रिलीफ आता है। तो रिलीफ इज द डिस्टिंक्टनेस विद विच मिनरल स्टैंड्स आउट फ्रॉम एम्बेडिंग मीडियम व्हेन ऑब्जर्व्ड अंडर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब हम आगे पहुंचते हैं कि ये स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ था। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट टाइप इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर हम एक थिन सेक्शन लेते हैं मिनरल का या कोई भी रॉक का, उसको कट करते हैं, उसको थिन लेयर जो रेजिन होती है या सीमेंटिंग मटेरियल होता है उसके अंदर पुट करते हैं, और फिर ग्लास स्लाइड के अंदर कवर स्लिप से अटैच करके हम उसको ऑब्जर्व करने के लिए रख देते हैं अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब जब माइक्रोस्कोप को आप कवर करोगे, अब उसके अंदर एक फैक्टर बिलोंग करता है जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि आपको एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। सो दिस डिपेंड्स on the difference between refractive index of a mineral and refractive index of a enclosing resin. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनरल का क्या है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके अंदर जो रेजिन है उसका क्या है, इस बेस पे आपको पता लगेगा कि उसका रिलीफ क्या है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मिनरल एंड अ रेजिन इज ग्रेटर देन द सरफेस ऑफ द मिनरल, देन इट विल अपीयर रफर। तो मतलब मिनरल क्या है, रफ है, स्मूथ स्ट्रक्चर या स्मूथ सरफेस उसका नहीं है, then the mineral will appear rougher. The surface of the mineral in thin section are made up of tiny elevations and the depressions which reflect and refract the light. तो ये रीज़न है कि क्यों हमें उसे अंडर माइक्रोस्कोप ही ऑब्जर्व करना पड़ा, क्योंकि उसके अंदर इतने छोटे छोटे एलिवेशंस मतलब कि उठा हुआ हिस्सा जो होता है। अगर मैं एक मिनरल स्पीशी की बात करूं तो एलिवेशन मतलब ये उठा हुआ हिस्सा, डिप्रेशन मतलब ये नीचे गया हुआ हिस्सा, ठीक है। तो ये एलिवेशन हो गया और ये डिप्रेशन हो गया। मिनरल में इस तरीके से बहुत छोटी छोटी चीज़ होंगी कि आपको वो अपनी नेकेड आइज से देखने को नहीं बनेगा, तो उसके लिए आपको वो माइक्रोस्कोप का यूज़ करना ही पड़ता है। और किसकी हेल्प से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हेल्प से। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर डिफरेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मिनरल का उसके और रेजिन के बीच में ज़्यादा है सरफेस, मिनरल के सरफेस से, तो वो रफर दिखेगा, ठीक है, खुरदरा दिखेगा। अगर सरफेस अगर सरफेस काफ़ी स्मूथ दिख रहा है तो इसका मतलब डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और उसके अंदर जो रफर है वो किस वजह से है, ड्यू टू एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस, जिसकी वजह से वो बना है, और उस वजह से ही वो रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट करता है। रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट में अंतर होता है, आई होप आपको सबको पता होगा कि रिफ्लेक्ट मतलब कि बेसिकली जहाँ से आ रहा है वहीं पे वापस पहुँचा देना, एंड रिफ्रैक्ट मतलब कि एक बेंडिंग या एक एंगल से पास ऑन हो जाना, उसको कहेंगे रिफ्रैक्ट, ओके। Now relief is the degree of visibility of a mounted mineral species. वेरी सिंपल डेफिनेशन, अगर ऊपर वाली लर्न नहीं हो रही तो ये वाली लर्न कर सकते हो आप, लेकिन एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा अगर आपको एक्सप्लेन करने को आता है तो। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में आता है वैसे।
1 मार्क और 2 मार्क में। रिलीफ इज द डिग्री ऑफ विजिबिलिटी ऑफ माउंटेड मिनरल स्पेसिमेन। द टर्म नेगेटिव रिलीफ, अब इसमें नेगेटिव रिलीफ और पॉजिटिव रिलीफ का कंसेप्ट भी आता है। द टर्म नेगेटिव रिलीफ इज यूज्ड व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मिनरल इज लोअर देन द माउंटिंग मीडियम। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम है माउंटिंग मीडियम के तो वो नेगेटिव रिलीफ आएगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हायर है देन द माउंटिंग मीडियम then it will gives us the positive relief. Greater the difference in refractive index between the mineral and mounting medium, higher will be the relief. समझे? So जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा ना उतना ही ज़्यादा रिलीफ फीचर होगा। अब इसमें एक पॉइंट हम और डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज़ बेक टेस्ट। बेक्स टेस्ट क्या होता है? दिस इज अ टेक्निक विच अलाउज अस टू जज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मिनरल विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ द ऑयल। तो ये कुछ ऐसा टेस्ट होता होगा जिसमें आपका ऑयल यूज़ करते हैं, ऑयल की हेल्प से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करते हैं एक मिनरल का। बस हमें मेन पर्पस यही है कि उस मिनरल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल जाए, क्योंकि जब तक आपको मिनरल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता नहीं होगा तब तक आप उसका रिलीफ फीचर नहीं निकाल सकते, क्योंकि समहाउ रीजन का आपको पता चल जाएगा ये लिक्विड है एक तरीके से, लेकिन मिनरल एक लिक्विड नहीं है, इसीलिए उसको बेक टेस्ट की हेल्प से विद द यूज़ ऑफ ऑयल हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। सो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना कवर करते हैं, बाकी की कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं अंडर नॉर्मल लाइट वो हम नेक्स्ट सेक्शन में कवर करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो।